Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीएससी के एग्जामिनेशन चालू हो चुके हैं फर्स्ट ईयर की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन फाउंडेशन के अंतर्गत तीसरा जो आपका पेपर होता है उद्यमिता विकास का, उसका फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों अपने चैनल पर इससे पहले फाउंडेशन का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिंदी और अंग्रेजी का फुल सॉल्यूशन अपने चैनल पर डल चुका है। दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप चैनल पर जाकर इन पेपरों के सॉल्यूशन देख सकते हैं अगर अभी तक आपने इनका सॉल्यूशन नहीं किया है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव आंसर होते हैं। ऑब्जेक्टिव आंसर में दोस्तों क्या है, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड कैंटिलोन, मतलब सी नंबर का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकल्प का दूसरा, परियोजना तैयार की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर का उद्यमी द्वारा। ओके दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकल्प का तीसरा, जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था है। जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी, मतलब ए नंबर का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, सामान्यतः एक लेखा वर्ष के लिए वित्त की व्यवस्था को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्पकालीन वित्तीय स्रोत। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर दोस्तों विकल्प का पांचवा। विकल्प का पांचवा है दोस्तों आपका उद्यमिता विकास की आंतरिक समस्या है। आंतरिक समस्या इसकी कौन सी दोस्तों, उपरोक्त सभी। डी नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपने विकल्प के आंसरों को नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों क्या है आपके फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न चालू हो जाते हैं। तो ये है आपके प्रश्न, तो आप देख लीजिए। चलते हैं दोस्तों इनके सॉल्यूशन जानते हैं। मैं आपको आंसर दिखाऊंगा क्रम वाइज क्रम, तो आप दोस्तों नोट कर लीजिएगा। तो ये है आपकी आंसर पीडीएफ जो मैंने अपने कंप्यूटर से बनाई है दोस्तों आपके लिए। टाइप आंसर आपके लिए करता हूँ दोस्तों इसलिए दोस्तों आपको आंसर ढूंढने में, आपके टाइप आंसर लाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि आप दोस्तों समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आगे आपको इसी प्रकार से सॉल्यूशन मिलने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट के, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सभी के, मैथ के भी दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब जानते हैं आंसर। तो दोस्तों ये मैंने आपको अभी विकल्प बताए हैं, उसके ये है आंसर। तो एक साथ आपको आंसर दे रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। अगर आपसे एक आध छूट गया हो आंसर तो आप इसे पुनः एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको कोई भी आंसर ना छूटे। या पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका विकल्प का दूसरा है। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, उद्यमिता को परिभाषित करना है। ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए दोस्तों। उद्यमिता की परिभाषा है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 है दोस्तों आपका परियोजना का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 3 में। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए कॉपी पर दोस्तों। क्या है, परियोजना से तात्पर्य पूंजी विनियोजन के किसी भी ऐसे अवसर से है जिसमें लाभोपार्जन की संभावनाएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। परियोजना उद्यमी के लिए नवीन विनियोग का एक अवसर है जिसमें लाभ की संभावना का पूर्व मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों आपका कि जिला उद्योग केंद्र का अर्थ व परिभाषा दीजिए। तो ये है इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। जिला उद्योग केंद्र का अर्थ एवं परिभाषा आपको बतानी है। तो ये है इसका अर्थ और परिभाषा, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो को 720p HD क्वालिटी में देखें, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको कोई भी किसी प्रकार का धुंधलापन नहीं दिखेगा और आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 5। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 है, वित्तीय प्रबंधन का क्या अर्थ है। दोस्तों इसका आंसर ये है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जब आपसे कोई भी दोस्तों परिभाषा पूछे तो आपको पहले नॉर्मल परिभाषा लिखनी है, फिर आप किसी बड़े वैज्ञानिक के अनुसार एक परिभाषा जरूर दीजिएगा, इससे दोस्तों अच्छे नंबर मिलते हैं। देखिए आप मेरे अब आप देखेंगे एक में एक वैज्ञानिक का ये है
और उसमें भी जो आपके दिए गए थे इसमें वैज्ञानिकों जोड़े। तो आप क्या करिए, पहले एक नॉर्मल परिभाषा लिखिए, फिर आप वैज्ञानिकों की परिभाषा जरूर लिखिएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 दोस्तों आपका, उद्यमी की किसी एक समस्या की व्याख्या कीजिए। तो ये है इसका आंसर दोस्तों। तो आप 5 स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ये आपका प्रारंभिक पूंजी एकत्र करने की समस्या, आपको कोई भी एक समस्या लिखनी है तो ये मैंने प्रारंभिक पूंजी एकत्र करने की समस्या का वर्णन किया है। तो आप इसे दोस्तों नोट कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं। और दोस्तों अपने चैनल पर लगातार आप सॉल्यूशन की वीडियो डालेंगे, इसलिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों फिर आपका है प्रश्न क्रमांक 7। दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो मैंने अभी इससे पहले और मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे अभी बीए के अभी एग्जामिनेशन चालू थे फर्स्ट ईयर के, फिर अभी दोस्तों सेकेंड ईयर के भी चालू थे दोस्तों। तो मैंने देखा है दोस्तों कि क्या करता है, जो धीरे उत्तरीय प्रश्न होते हैं आपके, तो उनको दोस्तों आपको कम से कम 1-1.5 पेज पर आराम से लिखना ही चाहिए, क्योंकि ये 5 नंबर 8 नंबर के आपके प्रश्न रहते हैं दोस्तों। तो मैंने कुछ आपको बड़े आंसर दिए थे लास्ट में। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते तो मुझे अभी देखा लघु उत्तरीय प्रश्न है तो मैंने आपको छोटे दिए हैं, लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते तो मुझे बड़ा देना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आप जो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं जैसे अभी बीएससी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप कक्षा 12वीं के बाद निकल के आप दोस्तों बीएससी करते हैं, इसमें परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों आप। इस बात को आप दोस्तों समझिए। इसलिए दोस्तों आप छोटे लिखने में ना पड़े। कुछ यूट्यूब चैनल क्या करते हैं दोस्तों, आपको छोटे छोटे आंसर दे देते तो आपको लगता है बहुत ही अच्छे आंसर मिल रहे हैं, हमें बहुत छोटे छोटे हमें कम लिखना पड़ता है दोस्तों। आप इस बहकावे में बिल्कुल ना रहें। जैसे मैं जितने हिसाब का नंबर हो उसी हिसाब से आप दोस्तों लिखें। जैसे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपको ये बड़े आंसर मिलेंगे। तो दोस्तों आप हम ज़्यादा पेज का लिखिए, क्योंकि छोटे जो प्रश्न आप उत्तर लिखेंगे तो उसमें आपको दोस्तों कम नंबर देंगे। जो आपके टीचर होंगे वो आपको कम नंबर देंगे, क्योंकि आपने कम लिखा है और है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसलिए दोस्तों आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। और लघु में दोस्तों आप 4-5 लाइन का लिख सकते हैं। मैं भी आपको देखिए लघु में दोस्तों आपको छोटे छोटे आंसर देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको बड़ा देता हूँ। तो दोस्तों आप इस बात को समझिएगा और आप छोटे लिखने में बिल्कुल ना पड़िएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों आपके ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर है दोस्तों। आपको आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका महत्व का वर्णन करना है। तो ये इसका आंसर, अब महत्व और भूमिका को बताना है आपको। पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों। आप दोस्तों अपना चैनल पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि आपको लिए दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर आंसर दिए जाते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको बिल्कुल बताया नहीं जाता। अगर आपको दिया जाता है तो बिल्कुल सोच समझ के बिल्कुल क्लियर आंसर दिया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विपणन की प्रकृति या विशेषताएं बताइए। तो इसमें विपणन की आपको प्रबंधन की विशेषता बतानी है। तो ये है इसका आंसर। पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये आपका पॉइंट वाइज पॉइंट है तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। समग्र कार्य समन्वय, दूसरा है दोस्तों आपका सामाजिक कार्य, तीसरा है प्रबंधनीय दृष्टिकोण, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए दोस्तों। चौथा है प्रबंधन की एक शाखा और लाभ प्राप्ति की योजना। अगर दोस्तों आप जैसे मान लीजिए छोटा लिखना चाहते हैं शब्द के अनुसार, तो आप अगर कोई 5 नंबर का, तो दोस्तों आप क्या करें, मान लीजिए विशेषता पूछे, इसमें विशेषता पूछी गई तो आप आराम से 5-6 पॉइंट बना के थोड़ा 4-4 लाइन लिख दी सब में, 2-2 3-3 लाइन, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक आपका 9वां आता है, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के उद्देश्यों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये है दोस्तों इसका आंसर। तो आप इसका फास्ट शॉट लीजिए। ये उसके उद्देश्य, तो आप पहले उद्देश्यों को लिख लीजिए दोस्तों। सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, व्यापारिक उद्देश्य, ये है। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, कार्य भी बताने हैं, तो आप इसे कार्य को भी नोट कर लीजिए दोस्तों। कार्य को भी दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, आप नंबर डाल लीजिएगा यहाँ। ओके दोस्तों, फिर इसके आगे आपको ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 है दोस्तों आपका, मूल्य निर्धारण के उद्देश्य क्या है। तो मूल्य निर्धारण के उद्देश्य आपको बताना है। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। एक निर्माता द्वारा मूल्य निर्धारण संबंधी उद्देश्य निर्धारित करते समय वस्तु की मांग एवं उसकी विशेषताएं, उसकी लागत, उसका वितरण, उसकी प्रयोगिता, की क्रेताओं की विशेषता आदि के निर्णय लिया जाता है। एक संस्था के मूल्य निर्धारण संबंधी उद्देश्य निम्न में से कोई भी हो सकते हैं। तो आप पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है आपको मलाई उतारना, दूसरा है निर्धारित प्रतिफल। पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो आप आराम से इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर दोस्तों आपका तीसरा है मूल्य स्थिरता, चौथा है दोस्तों आपका संपूर्ण उत्पादन की बाजार में खपत सुनिश्चित करना। इस प्रकार से दोस्तों आपका
प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 है दोस्तों आपका औद्योगिक क्षेत्र में स्थान प्राप्त करने की समस्या। तो आपको जानना है, ये मैंने किया है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये आपका आंसर है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 का। तो आप इसे दोस्तों फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे ये है पॉइंट 5 पॉइंट है, इसमें भी आपका प्रश्न क्रमांक 11वीं का उत्तर में भी। तो कच्चे माल की समस्या, पंजीकरण की समस्या दोस्तों, आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इतनी मेहनत से आपके लिए आंसर ढूंढे जाते हैं, पर दोस्तों आपके लिए टाइप आंसर लाए जाते हैं, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, जो कि दोस्तों आप समझ सकते हैं इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन का कार्य करता है। और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आपका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके, आपके दोस्तों को भी दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिए हो। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे आपके सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं और आपको वीडियो किस प्रकार लगी। धन्यवाद।